सो आई होप साल 2022 आप सबके लिए अच्छा गया है। हमने ये रीडिंग स्टार्ट की हैं फॉर द ईयर 2023। सारी इंडिविजुअल ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारी राशियों के लिए मैं ये रीडिंग्स कर रही हूँ। और ये राशियाँ जब भी मैं बात करती हूँ, या तो ये हमारी लग्न राशि होती है या ये हमारी चंद्र राशि होती है। तो ये मैं उन सारी राशियों के लिए बात कर रही हूँ। अभी तक हमने बात करी है सिंह राशि तक के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं अभी हम कन्या राशि के बारे में। तो गणेश जी के ब्लेसिंग्स के साथ हम ये रीडिंग शुरू करेंगे। और ये हमारे जो क्रिस्टल्स हैं, हमें पॉजिटिविटी देने के लिए और एक हमें पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए और सही रास्ता दिखाने के लिए, इन सारी पॉजिटिविटी के साथ हम ये रीडिंग शुरू करेंगे। तो जनवरी में हम देखते हैं कि कन्या राशि के लिए क्या होने वाला है। जनवरी में है ये 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है, ये दिखाता है कि आप अभी तक शायद पिछले कुछ टाइम से, अपने रिसेंट पास्ट में प्रॉब्ली, अब हो सकता है कि कुछ लंबे टाइम से कुछ अपने हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे थे। ये मेंटल हेल्थ भी हो सकती है, फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है, लेकिन आप परेशान थे अपनी हेल्थ को लेके किसी न किसी एरिया में। और अब आपने डिसाइड किया है कि उन सारी चीज़ों को आपने पीछे छोड़ना है। आप इनको पीछे छोड़ेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मोस्ट लाइकली आपका माइंड और आपकी इमोशनल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है, और इसलिए आप जो है अब पिछला जो भी था उसे पीछे छोड़ के अब आप आगे मूव कर रहे हैं, जिससे कि आप अपनी सेहत का ज़्यादा अच्छे से ध्यान कर सकें और आप बेटर फील कर सकें। फरवरी का महीना है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो ये महीना दिखाता है कि आप ये बिल्कुल कनेक्टेड है, मतलब ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड महीने दो निकले हैं। ये दिखाता है कि आप जो है किसी से आपको बिट्रेयल मिला है, या किसी से आप लेट डाउन फील हुए हैं, या किसी से आपको धोखा मिला है। आपके दोस्त हो सकते हैं, या आपका लव रिलेशनशिप में ये आपको बिट्रेयल हो सकता है मिला हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। और आपको अब सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यही लोग जो हैं दोबारा आपको फिर से यूज़ कर सकते हैं, दोबारा आपको परेशान कर सकते हैं। आपको अब बहुत ज़्यादा केयरफुली इनके साथ डील करना है और बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ रहना है, क्योंकि ये जो है आपको बार बार परेशान करते हैं। मार्च के महीने में रीडिंग आपका जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि आप अभी तक चीज़ों को संभाल रहे थे, अपने काम को संभाल रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल रहे थे, आप बाकी लोगों को भी इस सिलसिले में संभाल रहे थे। और अब जो है आप थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहे हैं, यू नीड टू टेक अ ब्रेक। आप एक ब्रेक लेना चाह रहे हैं, और अब वो टाइम है जब आपको दूसरों से सपोर्ट मिले, क्योंकि आपने अभी तक दूसरों को सपोर्ट दिया हुआ है, अपने काम को अच्छे से संभाला हुआ है। अब इट इज़ टाइम फॉर यू टू स्टॉप फॉर अ वाइल, टेक अ स्टेप बैक एंड बी सपोर्टेड बाय अदर्स, एंड इफ़ यू आस्क फॉर इट, आपको वो सपोर्ट मिलेगा। ओके, अप्रैल का महीना है पेज ऑफ कप्स। तो अगर आप सारा हर महीने का देखेंगे तो इन सब का लिंक बनता है। पेज ऑफ कप्स का मतलब है कि आपके माइंड में अब कुछ आइडिया आ गया है कि प्रॉबली आपको अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ नया आइडिया आया है, या आपको कहीं से कुछ हिंट मिला है सामने से, और आप इंटरेस्टेड हो रहे हैं अब एक नए रिलेशनशिप को लेके, आप एक्साइटेड हैं एक नए रिलेशनशिप को लेके। तो आप उस रिलेशनशिप के लिए अब जो है काम करने वाले हैं। आपने सोच लिया है कि आप इस नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करेंगे और आप इस पे काम करेंगे, बिकॉज यू आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड। मई के महीने में कार्ड निकला है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपकी, अगर हम मटेरियल वर्ल्ड की बात करें, आपके कंफर्ट्स की बात करें, लग्जरीज के काम करें, आपके पास इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा एक कंफर्टेबल सारा अपना पैसा होगा, सुख सुविधाएं होंगी। आप जो है अपना काम करके आप उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं फाइनेंशियली। बहुत अच्छे से आप अपने फाइनेंसिस को मैनेज कर रहे हैं, अपनी फैमिली को मैनेज कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज कर रहे हैं। बहुत डिटर्मिनेशन के साथ और विल पावर के साथ काम करके आप इस सिचुएशन में पहुंचे हैं, जहां पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और एक अथॉरिटी की पोजीशन में होंगे।
जून का महीना मेजर आर्काना निकला है कार्ड, ये है द हायरोफेंट। ये कार्ड आपके लिए एक स्पिरिचुअल सिग्नल होता है। ये कार्ड आपको बताता है कि आपकी लाइफ में अभी तक जो भी परेशानी थी, एक स्पिरिचुअल गाइड हैं आपके, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। अगर आपकी फैमिली लाइफ या आपकी रिलेशनशिप कुछ डिस्टर्ब थी या है और आप उसको लेकर परेशान हैं, तो ये कार्ड आपको बोलता है कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी और चीज़ें आपके लिए वर्कआउट हो जाएंगी। जुलाई का महीना है, अगर आप देखें ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं ये सारे कार्ड्स। जुलाई के महीने में कार्ड निकला है टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स बोलता है कि आप जिस रिलेशनशिप के लिए इंटरेस्टेड थे, अगर आप सिंगल थे तो आपका एक नया रिलेशनशिप शुरू हुआ है, और अगर आप सिंगल नहीं थे अभी तक, आपका ये एक रिलेशनशिप जो था ये उस स्टेज पे नहीं पहुंचा था। आपकी एक जान पहचान थी लेकिन रिलेशनशिप वाली स्टेज पे नहीं पहुंचा था। ये टाइम है जब आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअली सेम होंगी, आप दोनों ही हैप्पी होंगे। ये फीलिंग्स जो है ये म्यूचुअल हैं। आप एक बहुत हैप्पी स्पेस में हैं, बहुत स्टेडी, कंफर्टेबल और एक ये म्यूचुअली गिविंग रिलेशनशिप में आप इस समय होंगे। ओके, अगस्त के महीने में कार्ड निकला है मेजर आर्काना का। फिर से मेजर आर्काना का कार्ड आया है ये 1-2 महीने के बाद। ये बोलता है द मून। द मून जो है ये दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रखे हैं, इमोशनल हो रखे हैं। आप जो है चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। आपके चारों तरफ जो है आपको एक भुलावा सा लग रहा है, एक भ्रम सा लग रहा है, रियलिटी नज़र नहीं आ रही है, इल्यूजन आपको दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, और कोई ना कोई वुमन फिगर है आपके आसपास जो आपको ये इल्यूजन जो है ये दे रही है। इसलिए आपको थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा सुंदर कार्ड है ये। एक्चुअली ये वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स होता है, द स्टार। ये कार्ड बोलता है आपको कि आप जो है जिस स्टेज पे हैं, आपको इस समय ज़रूरत फील नहीं होगी मटेरियलिज्म की। आपका फोकस इस समय मटेरियल वेल्थ पे नहीं होगा, मटेरियल एक्यूमुलेशन पे नहीं होगा, पैसे पे नहीं होगा। आप एक इनर पीस देख रहे हैं, आप एक इनर एक सेटिस्फैक्शन की खोज में हैं, क्योंकि आप इतना कर चुके हैं कि आपके पास पैसे की इस समय इस स्टेज पे कमी नहीं होगी, और मटेरियल चीज़ों की आपको इस समय ज़रूरत भी फील नहीं होगी। आपको ज़रूरत होगी इस समय एक अच्छी रिलेशनशिप की, और आपके एक अच्छे एनवायरनमेंट की, हेल्दी एनवायरनमेंट की आपको ज़रूरत है इस समय। आप पैसे के लिए या बाकी जो फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें होती हैं आप उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। अक्टूबर के महीने में कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड बोलता है कि आप काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ टाइम से परेशान हो गए हैं अपनी हेल्थ को लेके। वो जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये हेल्थ जब भी मैं बात करती हूँ, ये फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है। तो आपके लिए ज़रूरी है थोड़े टाइम तक रिलैक्स करना, अपनी हर चीज़ से ब्रेक लेके अपनी बॉडी को रिचार्ज करना, एनर्जाइज करना, और वापस जिससे कि आप अपने दुनिया में लौट सकें। जो आपकी एक डे टू डे लाइफ है, आपको अगर उसमें वापस इन्वॉल्व होना है तो उसके लिए आपको अभी एक ब्रेक की ज़रूरत है, जिससे आप अपने माइंड को, अपने मन को, अपनी बॉडी को अच्छे से फिर से हेल्दी बना सकें और वापस आ सकें। ओके, नवंबर का महीना है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है कि आप जो हैं बिल्कुल इस समय एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में ये कार्ड आया है, आप बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइकलीहुड है कि जो आपको पिछले महीने की रीडिंग थी, आपने अगर उस इंडिकेशन को नहीं लिया है, अब आप बिल्कुल एग्जॉस्टेड हैं। आप बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे रॉक बॉटम हिट कर गए हैं। आप बिल्कुल ऐसा फील कर रहे हैं जैसे यू आर नाउ अगेंस्ट अ वॉल, और आप बिल्कुल भी आगे चल नहीं पाएंगे। आप बिल्कुल एक हेल्पलेस सिचुएशन में फील कर रहे हैं। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है टू टेक अ ब्रेक एंड स्टॉप फॉर अ वाइल।
ओके, दिसंबर का महीना बहुत अच्छा है। दिसंबर का महीना आपके लिए एक मेजर अरकाना कार्ड है, द एम्प्रेस। ये कार्ड बोलता है कि आपकी लाइफ में जितने भी एरियाज हैं, एवरी एरिया कंसर्निंग योर लाइफ, चाहे वो आपका जॉब का हो, आपकी रिलेशनशिप का हो, पर्सनल लाइफ का हो, रिलेशनशिप आपकी किसी से भी हो, अपनी एक कोई लव लाइफ हो, पेरेंट्स हो, सारी रिलेशनशिप्स आपकी जो है इन अ स्टेट ऑफ अबंडेंस होंगी। आपका जॉब बहुत अच्छी स्टेट पे होगा, आपकी मेंटल पीस बहुत अच्छी होगी इस समय। और आपकी लाइफ में आपके खुद के रिगार्डिंग, अगर आप एक वुमेन हैं या आपके जान पहचान में या इवन इफ यू आर अ मैन, आपके जान पहचान में प्रेगनेंसी की न्यूज़ जो है वो, चाइल्ड बर्थ की न्यूज़ जो है वो जल्दी ही मिलने वाली है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर हेल्थ का ध्यान नहीं लिया गया, क्योंकि पिछले सारे कार्ड जो हैं वो हेल्थ रिलेटेड आए हैं, और अगर प्रेगनेंसी की न्यूज़ है और अगर हेल्थ का ध्यान नहीं लिया गया, अगर आप एक वुमेन हैं और पहले हम हेल्थ की बात कर रहे हैं और अब ये प्रेगनेंसी का कार्ड आया है, तो इसमें आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और ये आया है हमारा थीम ऑफ द ईयर, जो एक पूरे साल का एक हम बोल सकते हैं ये सिग्निफिकेंस होती है, एक सिग्निफिकेटर कार्ड होता है कि आपके लिए पूरे साल का फोकस जो है वो किस चीज़ पे रहने वाला है। ये है पेज ऑफ सोर्स का, बिल्कुल अप्रोप्रिएट कार्ड निकला है, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा कार्ड जो हैं वो या तो मेजर आर्काना आए हैं या सोर्ड्स आए हैं। इसका मतलब है कि आपके माइंड में एक नई रिलेशनशिप को लेके एक आइडिया आ चुका है, और या वो रिलेशनशिप हो सकती है, ये ओवरऑल जो है आपको अपनी वेलबींग के लिए रिलेशन आइडिया आ चुका है। आपकी अगर फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं थी तो आप उसके लिए अपना एक नया फिटनेस रेजिमेंट स्टार्ट हो सकता है, शुरू करना चाह रहे हो। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, उसके लिए आपने स्टॉक लिया हो सिचुएशन का और अब आप सोच रहे हो कि आप इस ढंग से ठीक करेंगे। जो भी हो आपके माइंड में, चाहे वो इमोशनल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, एक आइडिया जो है वो पैदा हो चुका है और आप उसके ऊपर अब काम करने वाले हैं अपने आप को बेटर करने के लिए। सो आई होप आपको ये रीडिंग जो है वो काम आएगी और एक्यूरेट रहेगी, और आप जो है इनसे इंडिकेशंस होती हैं और काफ़ी ज़्यादा ये एक्यूरेट इंडिकेशंस होती हैं। आई होप आप इनसे कुछ फ़ायदा ले सकें, प्लान अहेड कर सकें, जिससे कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको हेड ऑन फेस कर सकें और उस चीज़ से निकल सकें। और हम मिलते हैं जल्दी ही एक नई रीडिंग के साथ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।